नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कंप्यूटर के 100 शानदार क्वेश्चन की। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। 100 शानदार क्वेश्चन आपको इसमें करवाए जाएंगे और सभी का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा और अंत में बताइएगा आपका 100 में कितना सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। और पिछले सेट को आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लें। सिलेबस बेस्ड प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है और कंप्यूटर के भी 2-3 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, सभी को आप ज़रूर देख लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्रामिंग भाषा LISP को किसने बनाया था, बताएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जॉन मैकार्थी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ईमेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है, यह प्रश्न पूछा गया है, बताएं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा, याद रखना है, ऑप्शन बी। ईमेल एड्रेस के पहले भाग में डोमेन नाम होता है, ये जो है गलत है। आपको बता दें कि प्रत्येक ईमेल एड्रेस के दो मुख्य भाग होते हैं, एक होता है यूज़र नेम और एक होता है डोमेन नेम। यूज़र नेम जो है वो पहले आता है, उसके बाद जो है आपका @ का सिंबल आता है, उसके बाद जो है आपका डोमेन नेम आता है, यानी डोमेन नेम बाद आता है और यूजर नेम सबसे पहले आता है। और ऑप्शन बी में ये दिया गया है जो वो गलत है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न भिन्न संबंधित वेब पेजों का एक केंद्रीय स्थान है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? वेबसाइट। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग जलवायु अनुसंधान और मौसम पूर्वानुमान में किया जाता है, बता। तो आपको बताई हैं सुपर कंप्यूटर का जो प्रयोग है वो जलवायु अनुसंधान और मौसम पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे, वो प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है, बताएं। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है वो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। याद रखना है, किसी भी चीज़ का प्रेजेंटेशन करना है तो उसके लिए हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, PPT इससे बनाते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल में वर्कशीट के एकदम दाएं स्थान पर दिखाई देता है, बताएं। तो सही उत्तर 96 का हो जाएगा, वर्टिकल स्क्रॉल बार। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। MS वर्ड में एक टेबल में कम से कम कितने कॉलम एवं रो हो सकते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, VBI लगा सकते हैं इस प्रश्न को। तो सही उत्तर हो जाएगा एक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 98, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस है, बताएं। कौन सा वायरस है? पेंगुइन, पांडा, स्पाइडर या क्रीपर? क्रीपर जो है एक वायरस है जिसका विकास बॉब के द्वारा किया गया था 1971 ईस्वी में, जो कि पहला कंप्यूटर वायरस है। याद रखना है क्रीपर। पूछा भी जा सकता है ऐसे प्रश्न कि पहला कंप्यूटर वायरस कौन है, तो याद रखना है क्रीपर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना है 99 का सही उत्तर हो जाएगा, टेली जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। टेली जो है एक, याद रखना है आपको, लीनियर लाइन यार्ड में लेन देन की अनुमति देता है। मूल रूप से जो है टेली हम लोग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के रूप में इसका उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि BIOS का पूर्ण रूप क्या है। पिछले वीडियो में आपको फुल फॉर्म से संबंधित चर्चा किए थे, तो आसानी से अगर आप उस वीडियो को देखे होंगे तो इस प्रश्न को बना देंगे। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सही उत्तर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में डाटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है, बताएं। अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बाइनरी। क्या हो जाएगा? बाइनरी। कंप्यूटर जो होता है वो अपने डेटा को बाइनरी रूप से संग्रहित करता है, क्योंकि यह कंप्यूटर द्वारा समझी जाने वाली भाषा है। प्रोसेसर यूजर द्वारा दिए गए आदेशों और सूचनाओं को निष्पादित करने के लिए बाइनरी डेटा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है कि हेक्साडेसिमल सिस्टम का आधार क्या है, बताएं। कि हेक्साडेसिमल सिस्टम का जो बेस है वो क्या है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 16। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि GUI का पूर्ण रूप क्या है। पिछले वीडियो में बताया है, तो फुल फॉर्म से संबंधित वीडियो को जरूर देख लीजिएगा और पार्ट 1 कंप्यूटर का उसे तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन उससे आएंगे। सही उत्तर हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के दौरान जो है इसका विकास हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बताएं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि डैश यूजर्स को ईमेल के साथ फाइल भेजने की अनुमति देता है।
तो क्या देता है? अटैचमेंट। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउज़र नहीं है? बताएं। सही उत्तर हो जाएगा विकिपीडिया जो है एक वेब ब्राउज़र नहीं है। इसके अलावा गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा ये सभी जो है वेब ब्राउज़र की श्रेणी में आते हैं। किस प्रकार की फाइल में .png एक्सटेंशन होता है? बताएं। तो png एक्सटेंशन आपको पता ही होगा इमेज फाइल में होता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैक बॉल एक डैश उपकरण है। क्या उपकरण है? बताएं। बताए हैं आपको। ट्रैक बॉल जो है वो आपको याद रखना है, इनपुट उपकरण है। पिछले वीडियो में बताया है, कंप्यूटर के वीडियो फर्स्ट में बताए हैं। इसके अलावा जो है आपको कीबोर्ड हुआ, जॉयस्टिक, माउस, लाइट पेन ये सभी जो हैं इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि MS वर्ड में फंक्शन की F12 का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है? बताएं। सही उत्तर इसका हो जाएगा सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। याद रखना है F12 का। अगला क्वेश्चन है कि MS एक्सेल 2010 में सेलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? बताएं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? Ctrl+B। अगला क्वेश्चन है कि फाइल फॉर्मेट के संदर्भ में PDF का पूर्ण रूप क्या है? बताएं। ये भी बताएं आपको। सही उत्तर हो जाएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है? बताएं। आउटपुट डिवाइस क्या है? प्लॉटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। सभी बताया गया है, सभी। अगर आप उस वीडियो को देखें, जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा है वो तुरंत आंसर दे रहे होंगे। इसके अलावा जो है पेन ड्राइव, जॉयस्टिक, स्कैनर ये सभी जो हैं इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आते हैं। एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम के पेरिफेरल उपकरणों में शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बताएं 93 का। सही उत्तर हो जाएगा CPU। CPU जो होता है वो कंप्यूटर का प्राथमिक घटक है जो कंप्यूटर के नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करता है। पेरिफेरल उपकरणों में आपका माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, इसके अलावा स्कैनर ये सभी जो हैं पेरिफेरल उपकरण हैं। अगला क्वेश्चन है कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी तकनीक का उपयोग किया गया था? बताएं। तो तीसरी पीढ़ी की कंप्यूटर में आपको पता होना चाहिए किसका उपयोग किया गया था। IC चिप यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था। सभी बताया गया, सब कुछ बताया गया है आपको। तो आपको बता दें इसके बारे में कुछ, फिर से रिवाइज करा देते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था और ट्रांजिस्टर का प्रयोग दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के दौरान किया गया था, जिसे हम लोग AC के रूम में रखते थे। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के दौरान इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था। चौथे पीढ़ी के कंप्यूटर के दौरान, जिसके दौरान GUI विकसित हुआ था, माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। और पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित है। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, साथियों वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एग्जाम कोई भी हो, इस चैनल पे बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको मिलने वाला है। MS वर्ड 2010 में किसका उपयोग सेलेक्टेड टेक्स्ट को कट करने के लिए किया जाता है? Ctrl+X से जो है कोई भी सेलेक्टेड चीज़ को हम लोग कट कर सकते हैं। Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+A से किसी भी चीज़ को सेलेक्ट यानी ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं और Ctrl+V से किसी भी चीज़ को पेस्ट कर सकते हैं। सभी चीज़ें बताएंगे, सामने उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें सारी चीज़ों को कंप्लीट कर दिया जाएगा। एक्सेल में कौन सा फंक्शन कीज में वर्तनी यानी स्पेलिंग विकल्प खोलता है? बताएं कौन सा फंक्शन की है? टोटल 12 फंक्शन की होते हैं, आपको पता होना चाहिए। 96 का सही उत्तर हो जाएगा F7। कौन फंक्शन की का क्या कार्य है, इसे भी हम लोग कवर करेंगे, जरूर करेंगे कवर। डैश कंप्यूटर को चालू करने और सिस्टम को पावर अप करने की प्रक्रिया है, क्या है? तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? उस प्रक्रिया को हम लोग बूटिंग कहेंगे। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पर सभी डैश और डैश को मैनेज करता है, बताएं। 98 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मैनेज करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन CPU का कंपोनेंट है? तो CPU का जो कंपोनेंट है वो कंट्रोल यूनिट भी है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी है, रजिस्टर्स भी है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी है। क्वेश्चन, डेसिमल नंबर 150 के बराबर बाइनरी है, बताएं। बाइनरी कोड से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 150 का जो बाइनरी कोड है वो होता है ऑप्शन ए, 100101110। तो सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे
कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल जो है वीडियो फाइल का एक्सटेंशन है। तो वीडियो फाइल का जो एक्सटेंशन है वो क्या है, .mp4, ये वीडियो फाइल है। ये जो है आपका पिक्चर फाइल का एक्सटेंशन है। अगला जो प्रश्न है, दूर संचार क्षेत्र में ISP का क्या तात्पर्य है, बताएं। कल बताए हैं आपको, फुल फॉर्म जब बताए हैं। तो ISP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखेंगे हम लोग। प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस के रूप में कार्य करता है। इनपुट के भी रूप में कार्य करता है और आउटपुट के भी रूप में कार्य करता है। तो वो है आपका मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ना कि डी। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम का आधार क्या था। तुरंत बताए हैं आपको क्या आधार था, वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था। दूसरे पीढ़ी का कंप्यूटर किस पे आधारित था, ट्रांजिस्टर पर। तीसरे पीढ़ी का कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किट पे, और चौथे पीढ़ी का कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर पे आधारित था। बार बार इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि SSC के भी एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पीढ़ी से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी है, क्योंकि इतनी बार रिपीट कर देंगे कि आप गलत कर ही नहीं सकते। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर कीबोर्ड पर शिफ्ट और अल्ट कीज किसका उदाहरण है, बताएं किसका उदाहरण है। कंप्यूटर के कीबोर्ड पे जो शिफ्ट की होता है और अल्ट की होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, मॉडिफायर की है। ये सभी जो है मॉडिफायर की हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। फंक्शन की टोटल कितने हैं, 12 हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि आप MS वर्ड में Ctrl+A दबा रहे हैं तो क्या आप प्रयास कर रहे हैं। तो आपको तुरंत बताएं कि Ctrl+A से यानी ऑल से हम लोग क्या करेंगे, सभी चीज़ों को सेलेक्ट करेंगे। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट करना। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ 10 में वॉल्यूम बढ़ाने के लिए आप निम्न में से कौन सा फंक्शन की को प्रेस करेंगे। तो वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए हम लोग जो है फंक्शन की 8 का प्रयोग करेंगे। याद रखना है, फंक्शन की 8 से जो है वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम को घटाने के लिए हम लोग F9 का प्रयोग करते हैं। वॉल्यूम बढ़ाने के लिए फंक्शन की 8 और वॉल्यूम घटाने के लिए फंक्शन की 9। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर को बूट करने के लिए डैश की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होगी, तब ना कंप्यूटर बूट होगा। सही उत्तर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में स्टोरेज के लिए नहीं किया जाता है, नहीं पूछा गया है। देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, एडर का प्रयोग जो है नहीं किया जाता है, क्योंकि एडर जो होता है वो कंप्यूटर सिस्टम का एक प्रकार का कैलकुलेटर है, इसीलिए इसका प्रयोग जो है आपको जोड़ने घटाने के लिए किया जाता है, ना कि स्टोरेज के लिए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सर्वर का फंक्शन है, बताएं। तो ये सभी जो है सर्वर के फंक्शन है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डाटा प्रोसेसिंग में क्या शामिल नहीं है, नहीं पूछा गया है, बताएं। तो डाटा प्रोसेसिंग में जो शामिल नहीं है वो आपको याद रखना है, शामिल कौन नहीं है, ऑप्शन डी, डाटाबेस आपका इंस्टॉलमेंट जो है इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन अगला है कि पाइथन क्या है। तो पाइथन क्या है, पाइथन, कोबोल आपका, इसके बाद फोर्ट्रान, ये सभी जो हैं बेसिक, ये सभी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। पाइथन जो है एक हाई लेवल लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ईमेल कंपोजिंग से संबंधित नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो ऑब्जेक्ट जो है नहीं है। अगर आप डेस्कटॉप से कहीं ईमेल भेज रहे हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा, और सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन ई-कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। जो नहीं है वो क्या है, गूगल मैप्स जो है वो ई-कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, बाकी ये सभी ई-कॉमर्स वेबसाइट है। अगला क्वेश्चन है कि एक सर्च इंजन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से एक्सेस किया जाता है। साथियों थोड़ा सा वीडियो धुंधला दिखाई दे रहा होगा, PDF अपनी क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लें। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी, वेब ब्राउज़र। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल संकेतों को समवर्ती संकेतों में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन है। तो वो जो उपकरण है वो है आपका मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में एक डैश होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटरनेट से जुड़ने के लिए सभी कंप्यूटर में एक IP एड्रेस होना चाहिए। याद रखना है, सही उत्तर ऑप्शन बी। प्रश्न अगला है कि MS एक्सेल में एक फार्मूला से पहले कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो कोई भी फार्मूला लिखने से पहले MS एक्सेल में याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है, सबसे पहले इक्वल का प्रयोग किया जाता है, देन उसके बाद कोई भी फार्मूला को लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, बताएं।
तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो नहीं है वो आपका माई बुक्स जो है ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। इसके अलावा जो है आपको याद रखना है सरल हो गया, जोहो बुक्स हो गया, प्रॉफिट बुक्स हो गया, इसके अलावा जो है इंटूल्ट हो गया, लॉजिक हुआ, ये सभी जो है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर क्या होता है, जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर एक हार्डवेयर है। इसके अलावा ना हम एक्सेल को छू सकते हैं, वर्ड को छू सकते हैं, विंडोज को छू सकते हैं। तो ये सभी जो है आपके सॉफ्टवेयर हैं। प्रोजेक्टर आपका हार्डवेयर है। कंप्यूटर के कीबोर्ड पर स्थित उस की को क्या कहते हैं जिसका उपयोग स्क्रीन पर पॉइंटर कर्सर को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। बताएं 92 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो उस की को हम लोग क्या कहेंगे, नेविगेशन की कहेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तेज सेमीकंडक्टर मेमोरी है जिससे सीपीयू की गति बढ़ाई जा सकती है। तो उसे हम लोग कैश मेमोरी कहेंगे, कैशे मेमोरी। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। तो सही उत्तर हो जाएगा सेकेंडरी स्टोरेज का उदाहरण है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। सही पूछा गया है, आपको बताना है कौन सा सही है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 पेंटाबाइट बराबर 1024 टेराबाइट, ये सही है। बाकी ये सभी गलत है। 1 केबी बराबर क्या होता है, 1 केबी बराबर 1024 जो होता है वो बाइट होता है, ना कि 1000 बाइट। 1 केबी बराबर 1024 बिट्स नहीं बाइट्स होता है। 1 एमबी बराबर क्या होता है, 1 एमबी बराबर 1024 केबी होता है, ना कि बाइट्स होता है। ऑप्शन डी जो है सही है। एक बार फिर से आपको रिकॉल करा देते हैं। अगर पेन और पेपर लेके बैठे हैं तो ज़रूर लिखिएगा। 1 निब्बल बराबर, लिखिए 1 निब्बल बराबर होता है 4 बिट्स। 1 निब्बल बराबर 4 बिट्स। 1 बाइट बराबर BYTE। बाइट और बिट्स में अलग अलग अंतर है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट्स, ठीक है। इसके बाद होता है 1 केबी यानी किलो बाइट बराबर होता है 1024, याद रखना है आपको, बाइट्स BYTE। और 1024 जो आपका MB होता है, मेगाबाइट बराबर होता है 1 GB यानी 1 गीगाबाइट। और 1024 गीगाबाइट बराबर होता है 1 TB यानी 1 टेराबाइट। और 1 PB बराबर क्या होता है, 1 पेंटाबाइट बराबर होता है 1024 टेराबाइट। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, बताएं। सिंगल यूज़र पूछा गया है। MS DOS जो है वो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रश्न अगला कि MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो सिंपल सा है, S से सेव होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। सेलेक्ट के लिए Ctrl+A का प्रयोग किया जाएगा और Ctrl+C से कोई भी चीज़ कॉपी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर नेटवर्क में SFTP का फुल फॉर्म क्या होगा। तो SFTP का फुल फॉर्म होगा, याद रखना है, सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, नहीं पूछा गया है, बताएं। तो वेब ब्राउज़र नहीं है वो है आपका गूगल, क्योंकि गूगल जो है एक सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन का प्रकार नहीं है, बताएं। लिंक्डइन ये आपका एप्लीकेशन है सोशल नेटवर्किंग, ट्विटर आपका सोशल नेटवर्किंग है, फेसबुक भी आपका सोशल नेटवर्किंग है, लेकिन हैप्टिक जो है ये सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर जो है कंप्यूटर के अंदर पाया जाता है, बताएं। कंप्यूटर के अंदर क्या पाया जाता है, CPU पाया जाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 92, चलिए बनाइए। सबसे बड़ा आपको बताना है, फिर छोटा, उसके बाद सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा आपको क्या बताए, टेराबाइट। टेराबाइट से भी बड़ा होता है क्या, पेंटाबाइट। याद रखना है पेंटाबाइट, PB। पेंटाबाइट उससे छोटा टेराबाइट, टेराबाइट से छोटा गीगाबाइट, गीगाबाइट से छोटा मेगाबाइट, मेगाबाइट से छोटा किलोबाइट। तो ये आपका क्रम है, भूलिएगा नहीं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, नहीं है ये पूछा गया है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, मॉडेम जो है स्टोरेज डिवाइस नहीं है, बाकी ये सभी जो है स्टोरेज डिवाइस है। EPRO का पूर्ण रूप पूछा गया है, बताएं। 94 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन ए जो है EPRO का फुल फॉर्म है।
प्रश्न है कि सीपीयू का कौन सा भाग जो है कंप्यूटर के सभी फंक्शन का समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन करता है। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। 95 का सही उत्तर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में कौन सा डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है, नहीं पूछा गया, बताएं। एंड्रॉयड जो है वो डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 97, क्रोम ब्राउज़र में वेब पेज का सोर्स कोड देखने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, बताएं। सही उत्तर क्या हो जाएगा, कंट्रोल+U का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है कि कोबोल पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण कौन सी पीढ़ी में। तो कोबोल और फोर्टन का जो आपको विकास हुआ था, जो हाई लेवल लैंग्वेज है, किसकी पीढ़ी के कंप्यूटर के दौरान, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के दौरान। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है, बताएं। आउटपुट पूछा गया है तो प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है, बाकी ये सभी जो है इनपुट डिवाइस है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में डैश तक के अंक प्रयोग होते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा, 0 से 7। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। प्रश्न है आपका कि मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस को डैश के रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है, बताएं। सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जानते हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। कंप्यूटर की किस इकाई को कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है। सही उत्तर सीपीयू को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एफडीडी का पूर्ण रूप क्या है। बताया गया क्वेश्चन है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन अगला है रैम किस प्रकार का स्टोरेज है। रैम जो है आपको याद रखना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, रैम क्या है, एक प्रकार का प्राइमरी स्टोरेज है। 100 डैश बिट्स के बराबर होता है, बताएं। एक निब्बल आपको क्या बताए थे, 4 बिट्स के बराबर होता है, तो 100 निब्बल 100 गुना 4 यानी 400 बिट्स के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि पहली बार बारकोड प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई थी। सही उत्तर हो जाएगा, जो विकसित किया गया था नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड के द्वारा इसे विकसित किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। वीडियो ग्राफिक्स एरे रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने के लिए एक प्रणाली है, यह किसके द्वारा विकसित की गई थी। इसका जो विकास है वो IBM के द्वारा किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है 98, दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर किस पर आधारित थे। देखिए जनरेशन से 4-5 क्वेश्चन हो गए यानी रिपीट हो रहा है। तो दूसरे जनरेशन के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर पर आधारित थे, पहले वैक्यूम ट्यूब पे, और इंटीग्रेटेड चिप पे जो है तीसरे पीढ़ी के कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर पर चौथे पीढ़ी के कंप्यूटर। फिर से आपको बता दिए, जब MS वर्ड 2010 में नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, बताएं। तो Ctrl+N से न्यू, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा की हेल्प के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बताएं। किस फंक्शन की का उपयोग जो है हेल्प के लिए किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा F1। F1 क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रश्न है कि कंप्यूटर में फाइल के प्रकार को डैश द्वारा पहचाना जाता है, बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 91। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, फाइल एक्सटेंशन। कंप्यूटर में ALU का पूर्ण रूप क्या है, ALU क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। निम्नलिखित में कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ये पूछा गया, यानी आउटपुट डिवाइस पूछा गया कि कौन आउटपुट डिवाइस है। तो प्लॉटर आपको बताया है आउटपुट डिवाइस है, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। लेजर प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है। तो लेजर प्रिंटर क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी समानांतर प्रोसेसिंग हार्डवेयर, जिसे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर पर आधारित है, कौन, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर। कोई भी समय नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन नेविगेशन की है। तो नेविगेशन की क्या है, इंसर्ट जो है नेविगेशन की है। और सबसे बड़ा की कौन होता है, सबसे बड़ा की कीबोर्ड का स्पेस बार होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे वो है कि MS वर्ड में एक नया पैराग्राफ बनाने के लिए निम्न में से किस की का उपयोग किया जाता है। न्यू पैराग्राफ बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बताएं। सही उत्तर इंटर का उपयोग किया जाता है, इंटर प्रेस किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अलाइनमेंट की एक मान श्रेणी नहीं है, नहीं पूछा गया, बताएं। लेफ्ट है, जस्टिफाई है, दाएं हैं, लेकिन वर्टिकल जो है नहीं है, एक मान श्रेणी नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नॉन वोलेटाइल मेमोरी नहीं है।
सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा रैम। कंप्यूटर के भाषा में एक बाइट जो है कितने बिट्स के बराबर होता है? तुरंत बताएं, एक बाइट्स 8 बिट्स के बराबर होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे, वो है प्रश्न आपका लास्ट है, यानी 91 है। टोटल 10 क्वेश्चन बचे हैं, 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बताएं। सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है, वर्ड प्रोसेसर जो है आपका एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? सही उत्तर हो जाएगा नॉर्टन। क्या हो जाएगा? नॉर्टन। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में यदि आप किसी टेबल के भीतर टैब की दबाते हैं तो कर्सर टेबल के अगले डैश पर चला जाता है। तो अगले क्या? सेल पे चला जाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि सेव एज विकल्प निम्न में से किस मेन्यू ट्यूब के अंतर्गत मौजूद होता है? सही उत्तर 94 का हो जाएगा, ऑप्शन ए, फाइल मेन्यू के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सी MS एक्सेल की मुख्य विशेषताएं हैं? तो MS एक्सेल की जो मुख्य विशेषताएं हैं उसमें शामिल है। सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी विशेषताएं हैं MS एक्सेल की। डाटा फिल्टरिंग है, डाटा सॉर्टिंग है, पाइवोट टेबल रिपोर्ट है। अगला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक वर्कबुक डैश का एक संग्रह है। 96 का सही उत्तर हो जाएगा, वर्कशीट का एक संग्रह है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर और नेटवर्किंग के संदर्भ में WAN का पूर्ण रूप क्या है? WAN दैट इज कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। सही उत्तर ऑप्शन डी। इंटरनेट का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, बताएं। इंटरनेट का उपयोग करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? IP एड्रेस की आवश्यकता होती है। फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर किस देश का है, बताएं। सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर, किस देश का है? अमेरिका का है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? अमेरिका। फुगाकू के बारे में पूछा जाता है कि फुगाकू कहाँ का सुपर कंप्यूटर है, तो फुगाकू जो है जापान का सुपर कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है कि किस नंबर सिस्टम का आधार 10 होता है, बेस 10 होता है, बताएं। तो डेसिमल। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डेसिमल का जो आधार है वो 10 होता है। तो टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। टोटल 100 में आपका सही कितना है कमेंट ज़रूर करेंगे। और साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करने में आपका कोई खर्च नहीं होता है, और चैनल को भी तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए, क्योंकि कोई भी शानदार वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पे आए, इसके लिए तो सब्सक्राइब करना बनता है ना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपनी तैयारी जारी रखिए। और साथियों जितने भी दिन समय बचे हैं आपके पास, ज़्यादा से ज़्यादा समय का यूटिलाइज़ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, मैथ पे, रीजनिंग पे, इंग्लिश पे फोकस करिए, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका वही है। और कंप्यूटर तो साथियों आपको बता ही दे रहे हैं, जितना भी हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।